हेलो गाइस, शाम के बज चुके हैं 7 और आज हम पढ़ेंगे स्टेनोग्राफी। स्टेनोग्राफी को हम शॉर्ट हैंड भी बोलते हैं, ठीक है। और सबसे पहले इसका जो नाम रखा गया था वो था फोनोग्राफी। और इसके जो फाउंडर थे, जो ये स्टेनोग्राफी को लेके आए थे, शॉर्ट हैंड को, वो लेके आए थे सर इसैक पिटमैन। ये लेके आए थे, ठीक है। और शॉर्ट हैंड का मतलब है कि कम समय में ज़्यादा हम लिख सकें, ज़्यादा हम टाइप कर सकें या लिख सकें, राइट कर सकें, ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एप्पल। एप्पल में क्या होता है कि हम पूरी स्पेलिंग लिखते हैं एप्पल, मतलब जो भी इसमें वोवल आ रहे हैं, जो भी इसमें अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं। और अगर हम बात करें शॉर्ट हैंड की बात करें तो सर इसैक पिटमैन्स के हिसाब से एप्पल लिखा जाएगा इस तरीके से, मतलब एप्पल, सिर्फ प और ल की साउंड आ रही है इसके अंदर, और जो ए आ रही है उसमें ए की हम वोवल लगाएंगे डॉट, और एप्पल, बस इतना सा, ठीक है। जो बच्चे शॉर्ट हैंड कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, या फिर जो लेना चाहते हैं क्लासेस, वो 12th के बाद ले सकते हैं। इसका डिप्लोमा होता है 1 साल का, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है ITI के थ्रू, ठीक है। और ये 2 लैंग्वेजेस में होता है, हिंदी में और इंग्लिश में। मैंने इंग्लिश में किया हुआ है, इसलिए मैं इंग्लिश में ही समझाऊंगी। और इसे हम साउंड राइटिंग भी कहते हैं। साउंड राइटिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि गाइज जो साउंड, जैसे साउंड हमें सुनाई देती है, वर्ड्स जो सुनाई देते हैं, हम वो ही लिखते हैं, उससे एक्स्ट्रा नहीं लिखते, जैसे कि नॉर्मल इंग्लिश में लिखा जाता है, ठीक है। एप्पल में सिर्फ ए की और प और ल की साउंड आ रही है, बाकी स्पेलिंग है APPLE, नॉर्मल इंग्लिश की बात करें तो। अगर हम शॉर्ट हैंड की बात करें तो सिर्फ P और L हमें बनाना है और कुछ नहीं, और जो साउंड आ रही है ए की, वोवल की, वो हम यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, जितना हमने इसमें टाइम लगाया उतना हमें इसमें टाइम नहीं लगा, कितने कम टाइम पे हमने बस ऐसे किया और ऐसे बना दिया। और इसमें एक चीज़ है, जैसे कि हम नॉर्मल इंग्लिश की बात करें ABCDEFG, तो उसमें सारे क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसमें हम वो भी ऐड कर देते हैं, वोवल्स वगैरह। पर शॉर्ट हैंड में ऐसा नहीं होता। शॉर्ट हैंड में हमारे सिर्फ, हम इसको अल्फ़ाबेट्स को बोलते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है गाइस। और जितने भी वोवल्स होते हैं वो हम अलग करके चलते हैं, वोवल्स को हम ऐड नहीं करते। वोवल्स को हम डॉट में, डैश में, लाइट डॉट, डार्क डॉट, लाइट डैश, डार्क डैश, इस तरीके से हम शो करते हैं। वो हम आगे बताएंगे क्या उसके रूल्स हैं, ठीक है। और गाइज इसमें जो सर इसैक पिटमैन्स है, उन्होंने 3 अल्फ़ाबेट्स को हमें अननेसेसरी बताया गया है, दैट इज़ C, Q और X। इन वर्ड्स को अननेसेसरी बताया गया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं एक एक्सरसाइज, और इसकी हम बुक है गाइस, अगर जिसको पढ़नी है वो ये इस नाम से, पिटमैन शॉर्ट हैंड, ठीक है, इंस्ट्रक्टर एंड की। और देखो ये सर, यहाँ पे इन्होंने ये बुक लिखी है, ठीक है, सर इसैक पिटमैन। ओके गाइस, जिसको खरीदनी है वो खरीद सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, कि जैसे कि हम छोटे बच्चे होते हैं, नर्सरी में जाते हैं, उनके लिए नोटबुक आती है 3 लाइन की, जिसमें हम ABCD सीखते हैं, ठीक है गाइस। तो इसके लिए भी एक पैड आता है, नोट पैड आता है इस तरीके का, ठीक है। आप किसी भी स्टेशनरी की शॉप पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा, आपका होगा कि भाई शॉर्ट हैंड के लिए नोट पैड दे दीजिए, तो वो दे देंगे। बस फ़र्क क्या होता है उस नोट पैड में, उस नॉर्मल नोट पैड में ब्लैक कलर की लाइन्स होती है, और शॉर्ट हैंड की जो नोट पैड होती है उसमें रेड कलर की लाइन्स होती है, और काफ़ी स्पेस होता है उनमें। और इसकी पेंसिल भी आती है डार्क ग्रीन कलर की, वो उस पर भी शॉर्ट हैंड की पेंसिल होती है। अब आप कहोगे कि भाई
इसके लिए नोटपैड भी अलग लेना पड़ेगा, पेंसिल भी अलग लेनी पड़ेगी। तो हाँ गाइज, लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो। जब आप सीख जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे, बिल्कुल अपने तरीके से तुम फ्लो करके चलने लगोगे, तुम्हारे मतलब हैंड राइटिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी, मतलब लिखने में भी अच्छे हो जाओगे। जैसे हम स्टार्टिंग में ABCD सीखते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है, धीरे धीरे लिखते हैं, फिर उसके बाद जब हम सब कुछ सीख जाते हैं बस यूँ ही लिख देते हैं, चाहे पेंसिल से लिखो नो मैटर, वो आपको समझ आना चाहिए। तो ऐसे ही जब आप शॉर्ट हैंड में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे, तो फिर आप कोई भी नोटबुक लो, पेन लो, पेंसिल लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है गाइस, और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छी चीज़ है, एक क्रिएटिविटी है इसके अंदर, फन भी है, क्योंकि इसमें एक नई चीज़ हमें सीखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप कुछ भी लिखोगे तो आप ही पढ़ पाओगे, या फिर जिसने शॉर्ट हैंड पढ़ रखी है वो ही पढ़ सकता है, कोई और नहीं पढ़ पाएगा। आप कुछ भी इंपॉर्टेंट लिखना चाहो अपनी डायरी में, सीक्रेट डायरीज होती हैं तो लिख सकते हैं आप, और आगे जाके और भी इंटरेस्टिंग आएगी। तो ये तो था आज का इंट्रोडक्शन। बाकी अगर छोटा सा, जैसे कि छोटी सी एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज की बात करें हम, जैसे एक्सरसाइज 1 की, तो हमें जैसे पी, अगर हम यहाँ से पी से स्टार्ट करेंगे, पी और बी। ठीक है, पी की साउंड थोड़ी सी लाइट है, ठीक है, तो इसको हम लाइट लिखेंगे, और बी थोड़ी हैवी साउंड आ रही है, बी, तो इसलिए हम इसको डार्क लिखेंगे। और एक चीज़ और, जितने भी डार्क वाले कॉन्सोनेंट होंगे वो हमेशा डाउनवर्ड बनेंगे। ठीक है, और ये जो लाइट वाले हैं वो डाउनवर्ड भी बनेंगे, और लाइट भी, मतलब डाउनवर्ड भी और अपवर्ड भी, ऐसे बनेंगे। तो हमें P और B इस तरीके से लिखा जाएगा। ऐसे ही T और D है, तो T में लाइट साउंड आ रही है तो लाइट, और D में हैवी साउंड आ रही है तो इस तरीके से। और शॉर्ट हैंड में एक चीज़ और है, जैसे CH है, ये CH है, तो हम इसको CH तो पढ़ेंगे ही, हम उसे माइंड में रखेंगे, बट इसको हमें चे पढ़ना है। CH नहीं बोलेंगे, हम चे बोलेंगे, क्योंकि सर इसैक पिटमैन के हिसाब से शॉर्ट हैंड की लैंग्वेज चे है, CH को बोलने की तरीका चे है, तो इसको हम ऐसे बोलेंगे, चे को ऐसे लिखेंगे हम, लाइट साउंड आ रही है तो इस तरीके से लिखेंगे, और जे हैवी साउंड आ रही है, जे आप खुद बोल के देखना, तो उस तरीके से। मतलब इसमें कुछ ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, हवा कुछ नहीं है, कोई हार्ड नहीं है, जिस तरीके से आप प्रोनाउंस करते हैं, जिस तरीके से बोलते हैं, बस उसी तरीके से हमें लिखना है। अभी थोड़ा सा हार्ड लगेगा, बट धीरे धीरे जब आप इसको करने लग जाओगे, सीखने लग जाओगे, आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा, फिर आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें मिलेगी। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना सा, ये छोटी एक्सरसाइज है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं कि पी लाइट साउंड कर रहा है तो लाइट, बी हैवी साउंड है तो इस तरीके से, ऐसी टी लाइट साउंड है और डी हैवी साउंड है, तो इस तरीके से हम इसको लिखना है। ठीक है, अब कोई एग्जाम्पल के उस पर अगर हम देखें, जैसे कि एग्जाम्पल में हम क्या लेते हैं, बार लेते हैं, बार। ठीक है, बार को हम कैसे लिखेंगे, बी तो हमारा हैवी है ही, बा, ठीक है, और र इस तरीके से, बार, हमारा आर डाउनवर्ड, क्योंकि एल जो होता है हमारा वो अपवर्ड होता है, आर हमारा डाउनवर्ड होता है। वो भी बस अभी सिंपल इस तरीके से, जब आगे आगे इसके रूल्स चेंज होंगे तो एक आर हमारा अपवर्ड भी होता है, वो हम देखेंगे कि वो प्रीसीडिंग कर रहा है या फॉलोइंग कर रहा है। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही। आपको ये कैसा लगा सब्जेक्ट, नया हटके, और कुछ और अगर आपको जानना हो, कुछ और चीज़ें हो आपके माइंड में, तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही इंट्रो है। थैंक यू।